एचआरटीसी पेंशन कल्याण संगठन मंडी इकाई की आम सभा का आयोजन वरिष्ठ नागरिक भवन मंडी में हुआ, जिस दौरान इस नई कार्यकारिणी का गठन राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की देखरेख की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें सर्वश्री के.डी. अवस्थी को अध्यक्ष, अनूप कपूर प्रधान, रोशन लाल कटोच महासचिव के साथ अन्य पदाधिकारियों व कार्यकारिणी का चुनाव सर्वसम्मति के साथ किया गया। इस बैठक में लगभग 200 पेंशनरों ने भाग लिया। बैठक में एचआरटीसी पेंशनरों की प्रमुख समस्याओं व मांगों पर चर्चा हुई। अनूप कपूर ने कहा कि सभी पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि न्यायालयों के निर्णय के अंतर्गत एचआरटीसी के बिना भेदभाव के सभी पेंशनरों को इसका तुरंत लाभ दिया जाए। वो संशोधित वेतनमान के एरियर की लंबित 2 किश्तों का भी तुरंत भुगतान किया जाए। ठाकुर, प्रधान पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन। आज हम यहाँ मंडी इकाई के जो हमारे इलेक्शन थे उसको संपन्न करवाने के लिए हमारी राज्य कार्यकारिणी आई है और राज्य कार्यकारिणी के इलेक्शन हो चुके हैं, जिसमें आदरणीय अनूप कपूर जी को मंडी इकाई का प्रधान नियुक्त किया गया है। आज हमने अपने जो एचआरटीसी के पेंशनर्स के भिन्न भिन्न मुद्दे थे उनके ऊपर भी विचार विमर्श किया। इन मुद्दों में विशेष तौर से 65, 70, 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत 5, 10 और 15% पेंशन भत्ते की बढ़ोतरी होती है, उसके ऊपर भी चर्चा की गई, क्योंकि ये बढ़ोतरी एचआरटीसी के पेंशनरों को नहीं मिल रही है। कुछ पेंशनर हमारे कोर्ट में गए थे, उनके पक्ष में निर्णय आ चुका है। एचआरटीसी ने निर्णय लिया है कि केवल पटिशनरों को ही जो है इसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो हमने संगठन के लेवल के ऊपर एक निर्णय लिया है कि एचआरटीसी का प्रबंधन अगर शेष पेंशनरों को भी इसका लाभ नहीं देता है तो हम अपने संगठन के लेवल पे इसको तीनों तरीके से एजिटेट करेंगे। हम अपने लेवल पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे और कोर्ट में भी इसको चुनौती देंगे और सरकार से भी मांग करते हैं कि एचआरटीसी प्रबंधन को दिशा निर्देश दें कि क्योंकि कोर्ट से इसका निर्णय हो चुका है और कोर्ट में बार बार जाने के लिए एक इंडिविजुअल पेंशनर का भी खर्चा होगा और एचआरटीसी को भी अनावश्यक तरीके से जो है एक वित्तीय बोझ के तले धकेला जाएगा। तो इसलिए पेंशन निगम प्रबंधन को निर्देश दिए जाएं कि वो बाकी सभी पेंशनरों को इसका लाभ तुरंत प्रभाव से जारी करे। और अन्यथा हमारे संगठन ने एक निर्णय लिया है कि आने वाले लोकसभा का जो हमारा चुनाव हो रहा है, अगर 15 दिनों के अंदर अंदर प्रबंधन ने और सरकार ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया तो हम एक निर्णय ले सकते हैं कि हम आने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। तो हमने 15 दिन का समय जो सरकार और प्रबंधन के लिए दिया है। इसी के साथ हमारा दूसरा मुद्दा था एक एरियर का, कि जो नया पे स्केल मिला, नई हमारे को जो पेंशन फिक्सेशन हुई, उसके एरियर के लिए पिछली सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक 50,000 रुपये की किस्त जारी कर दी थी, मगर उस सरकार को गए हुए और इस सरकार को आए हुए लगभग 1.5 वर्ष होने को है, अभी तक एचआरटीसी के पेंशनरों को और कर्मचारियों को वो 50,000 रुपये का जो है एरियर की किस्त नहीं मिली हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने पेंशनरों और कर्मचारियों को दूसरी किस्त भी जारी कर दी है। तो ये भी हमारा मुख्य मुद्दा है। इसके ऊपर भी प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि एचआरटीसी को डायरेक्शन भी दी जाए और फंड भी दिए जाए कि ये 50,000 रुपया हमारा जो एरियर का है वो मटीरियलाइज हो। ये 2 मुद्दे हैं। इन 2 मुद्दों को लेकर हम आने वाले समय में एजिटेट भी करेंगे और जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन है, इस इलेक्शन के दौरान हम इस मुद्दे को जो है प्रमुखता से उठाएंगे भी। अपना परिचय दो। मेरा नाम राजेंद्र ठाकुर, मैं राज्य प्रधान पथ परिवहन पेंशनर कल्याण संगठन शिमला।